Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Saini. In this video, I'm going to explain you the second theory, that is net operating income approach. बात करो कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की, यहाँ पर ये गलती से एनआई लिखा हुआ है, ये है आपका एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये इररेलेवेंट होती है। इसमें बोलते हैं कि कंपनी पर कोई भी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू फॉर्म पर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है। इसको भी सेम उसी बंदे ने दिया था, डेविड ड्यूरन ने। अब देखो ये बंदा कितना पागल है। एक बार ये बोलता है कि नेट इनकम जो अप्रोच है आपकी, उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने से कंपनी की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। फिर दूसरी थ्योरी में वो बोल देता है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको खुद को ही नहीं पता बेसिकली कि वो बोलना क्या चाहता है भाई। तो यहाँ पर कभी बोल रहा है फर्क पड़ेगा, कभी बोल रहा है फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तो ये चीज देखो, जहां जहां एनआई नहीं वहां एनओआई कर लेना। यहाँ पर गलती से एनआई लिख गया है। अब यहाँ पर है नथिंग लाइक ऑप्टिमम मार्केट वैल्यू द फर्म डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर ये बोलता है कि जो फर्म की जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपके फर्म्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, या आप बोल तो ईबीआईटी एक ही बात है, या फिर उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, जिसको बोला जाता है आपका वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। The market value of the firm is found by capitalizing the net operating income of the overall cost of capital, which is constant. The market value of firm is obtained by using the following formula. ये फॉर्मूला आपने याद रखना है यहाँ पर। अब इसके अंदर इसका डायग्राम, चलो पहले assumptions देखो। यहाँ पर assumptions क्या बोलता है आपका, market capitalize the value of the firm as a whole, thus the split between debt and equity is not important। यहाँ पर बोलता है कि आप डेप्ट और इक्विटी के अंदर बीच में जो स्प्लिट करते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपका नहीं होता है। The value of the firm is obtained by capitalizing NOI by the KO, which depends on the business risk. If business risk is constant, KO is also constant। जो आपकी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो टोटली डिपेंड करती है, KO डिपेंड कर रही है आपके टोटली बिजनेस रिस्क पर। अगर बिजनेस रिस्क नहीं है, बिजनेस रिस्क कांस्टेंट है, तो कैपिटल भी कांस्टेंट है। बिजनेस रिस्क वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट और कैपिटल भी, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपकी वेरिएबल होगी। तो टोटली डिपेंड ऑन बिजनेस रिस्क। द यूज ऑफ डेप्ट इंक्रीज द शेयर होल्डर्स रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स। अब देखो इसके अंदर ये उल्टा बोल रहा है। वहां बोल रहा था कि अगर आप डेप्ट को इंक्रीज करोगे तो शेयर होल्डर्स का जो रिस्क है यहाँ पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बोला उसने एनआई अप्रोच के अंदर। लेकिन एनओआई के अंदर क्या बोल रहा है कि अगर आप अपने डेप्ट को इंक्रीज करोगे तो जो शेयर होल्डर्स का जो रिस्क है आपका वो भी बढ़ेगा यहाँ पर। और अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे यहाँ पर उसकी मोर लेवरेज या फिर बोलो मोर रिटर्न की डिमांड करेंगे कि हमें भाई पैसा और दो, क्योंकि हम यहाँ पर तुम्हारा बहुत ज़्यादा रिस्क बियर कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उल्टा हो गया ये वाली चीज़। कॉस्ट ऑफ डेप्ट रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ लेवरेज। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स यहाँ पर भी नहीं है आपका। अब देखो इसको आप इस वाले फॉर्मूले इसमें देखो, ये आपकी यहाँ पर फिर से डेप्ट, ये इक्विटी, ये आपकी कॉस्ट। अब देखो जैसे जैसे आप कॉस्ट को यहाँ पर सॉरी डेप्ट को बढ़ा रहे हो, यहाँ पर हमने डेप्ट को बढ़ाया, तो जो हमारे जो कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आपके कंपनी के, जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क को बियर कर रहे हैं, रिस्क बढ़ रहा है हमारा, तो हमारा तुम रेट ऑफ रिटर्न भी यहाँ पर इंक्रीज करो। अगर कंपनी पहले से ज़्यादा उनको रिटर्न देगी तो कंपनी की कॉस्ट तो यहाँ पर बढ़ गई ना एक तरीके से, क्योंकि अब उन्होंने डिमांड कर ली। पहले वो डिमांड नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने ज़्यादा की डिमांड कर ली यहाँ पर। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, जो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो गई, अब ऊपर की तरफ इंक्रीज हो गई। आपका एनआई के अंदर ये था इस तरीके से, ये आपकी डेप्ट, ये इक्विटी, ये कॉस्ट। यहाँ पर भी आपका डेप्ट बढ़ रहा था, यहाँ पर भी आपका डेप्ट बढ़ रहा है। यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स चुपचाप बैठे थे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वो साइलेंट होकर। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ये बोलने वाले बढ़ रहे हैं बिल्कुल भी, कि हम यहाँ पर अच्छे से बोलेंगे। तो यहाँ पर डिमांड करते हैं, यहाँ पर डिमांड नहीं करते, यहाँ पर डिमांड नहीं करते। इसी रीज़न से यहाँ पर क्या होता है कि जो उनकी कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है आपकी, बेसिकली डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर डिमांड आपकी करते हैं, इसलिए जो कंपनी की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है आपकी। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में नेट इनकम अप्रोच में, नेट ऑपरेटिंग इनकम। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.